नमस्कार। आज के इस योग सत्र में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आइए प्रारंभ करते हैं आज का योग सत्र। जॉगिंग से स्टार्ट करेंगे, फिर अपने मुख्य अभ्यास की तरफ चलेंगे। अपने स्थान पर खड़े होकर थोड़ा दौड़ना प्रारंभ कीजिए। जो लोग मध्यम गति से, सामान्य गति से करना चाहते हो, सामान्य गति से कीजिए, और जो लोग सक्षम है वो इसे थोड़ा तीव्र गति से करेंगे। तीव्र गति से करने के लिए हाथ अपने कंधे के बराबर लेके आइए और अपने स्थान पर खड़े होकर दौड़िए। धीरे धीरे दौड़ते हुए गति तेज करेंगे और अपनी एड़ियां अपने नितंब पे लगाएंगे। हाथ पूरा ऊपर लेके आइए, पूरा नीचे लेके जाइए। बॉडी को थोड़ी सी आगे की साइड में थोड़ी सी झुका के कीजिए। इसके बाद दूसरा अभ्यास, अपने घुटने उठाइए और अपने सीने से लगाइए। आइए इसको 20 बार कम से कम करते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी। तो जल्दी नहीं कर पाएंगे, आप स्लो कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कमर पे हाथ रख के आधा बैठिए। जो और ज्यादा बैठ पाएंगे इतना बैठिए चेयर पोज में। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिनकी जांघें बहुत मोटी मोटी हो जाती हैं, जिनको जांघों को मजबूत सुडौल बनाना है, उनके लिए ये अभ्यास बहुत लाभकारी है। आपको लंबा करना चाहिए। 2 4 5 मिनट से स्टार्ट करके 10 मिनट तक लेके जाइए। धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाइए। जो पूरा कर पाएंगे पूरा बैठिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एक बार और थोड़ा जंप करके देखिए मुझे, फिर इसे दोहराइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैरों को खोल लीजिए, दोनों पैर, और उसके बाद लेफ्ट की तरफ आधा झुकिए। होल्ड, बैक, फिर राइट की तरफ, वापस, फिर लेफ्ट की तरफ। चलिए कीजिए आधा आधा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप करते रहिए। जो लोग पूरा कर पाएंगे वो मेरे साथ पूरा बैठने का प्रयत्न कीजिए। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10। इसके बाद लेफ्ट की तरफ मुड़ जाइए और दोनों हथेलियों को घुटने पर रखिए। आगे बढ़ते हुए बॉडी को झुकाइए और ऊपर देखिए और सांस भर लीजिए। फिर दूसरी साइड में करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद कमर पे हाथ रखिए और यही अभ्यास दोहराइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए। रिलैक्स करने के लिए अपने हाथों को खोलिए और थोड़ा पीछे की तरफ देखिए। हाथ सीधा ले आइए और सांस पूरा भरिए और पीछे की तरफ देखिए। पूरा सांस भर के चलिए करते हैं। 20 बार कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आइए दोनों हाथ खोल लीजिए। ट्रायंगल पोज करेंगे। ट्रायंगल पोज के लिए लेफ्ट हैंड से टखना टच करेंगे, राइट हैंड कान के ऊपर से होता हुआ उसी टखने के पास आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत बढ़िया। पसीना आया? पसीना टप टप गिरना चाहिए। पसीना अगर नहीं आया है तो कुछ कमी है। पसीना आना चाहिए। आइए अब करते हैं ये वाला आसन। इसमें आप राइट हैंड से लेफ्ट टो को टच कीजिए और लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ देखिए। कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। बहुत अच्छा। इसी स्थिति में रहिए। थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए। उसके बाद हम लोग दोनों हाथ को एक दूसरे में फंसाएंगे और पूरा दोनों हाथों से एक बड़ा गोला बनाएंगे।
एक सर्कल बनाएंगे। आइए 10 बार क्लॉकवाइज करते हैं, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपोजिट डायरेक्शन में कर लीजिए, जिधर आपने किया था उसके अपोजिट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद हम लोग करेंगे हस्तोत्तानासन। हस्तोत्तानासन के लिए देखिए ऊपर चले गए, फिर नीचे आके पादहस्तासन। 2 आसन हमारे इसमें हो जाएंगे। आइए करते हैं हस्तोत्तानासन और पादहस्तासन। आइए 20 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जब हम पादहस्तासन करते हैं तो कोशिश कीजिए आपका सर आपके घुटने से लग जाए, जितना हो सके उतना प्रयास कीजिए। आइए एक बार ट्राई करके देखते हैं कितना लगता है हमारा भी सर। जब इसको हम खड़े होकर करते हैं तो इसको बोलते हैं पादहस्तासन। जब इसको बैठ के करेंगे तो ये हो जाएगा पश्चिमोत्तानासन। कटी चक्रासन करेंगे। हाथ खोल लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब दोनों हाथ से कीजिए। दोनों हाथ एक दूसरे के पकड़ के पूरा पीछे लेके जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हाथ खोल लीजिए और यूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत बढ़िया। इसके बाद हम लोग करते हैं थोड़ा जंपिंग जैक। जंपिंग जैक के लिए अपने स्थान पे खड़े होकर धीरे धीरे यूं कर लीजिए। जो लोग मेरे साथ जंप करके कर पाएंगे वो मेरे साथ जंप करके कीजिए, और जो धीरे धीरे कर पाएंगे वो यूं करते रहिए। ठीक है, आइए जंप करके करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. नृत्यासन कर लेते हैं। नृत्यासन के लिए अपने स्थान पर खड़े होकर जंप करके यूँ घूमना है। जब आपका हाथ लेफ्ट की तरफ जाए, दोनों हाथ, तो पैर को ट्विस्ट करके राइट की तरफ करना है। जब राइट की तरफ हाथ जाए तो पैरों को लेफ्ट की तरफ करना है। देख लीजिए, ये स्थिति हो गई हमारी। लेफ्ट में हाथ है, राइट में पैर है। जब घूमेंगे तो यूँ हो जाएंगे। अब इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। आइए करते हैं। जो लोग जंप करके नहीं कर पा रहे, कम से कम आप हाथों को तो घुमाइए। इसके बाद 1 ये कीजिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब दोनों हाथ से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हाथ नीचे से आके लॉक करेंगे, ये ताली बजाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। खड़े होके थोड़े सूक्ष्म व्यायाम भी कर लेते हैं। हाथ पूरा हथेली खोलिए, स्ट्रेच कीजिए और बंद कीजिए। बैठ के कर लीजिए, आप खड़े होके नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। और कलाइयों को घुमाइए, वापस। चेंज। चेंज। लंबे गहरे सांस लेते रहिए, लंबे गहरे सांस छोड़ते रहिए। अपोजिट। लंबे गहरे सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। उसके बाद हाथ उठा के दोनों को पकड़ लीजिए, दोनों हाथों को, और लेफ्ट से राइट को खींचिए, राइट से लेफ्ट को खींचिए। सर के पीछे से हाथों को खींचिएगा, सर के ऊपर से नहीं। कोशिश कीजिएगा सर के पीछे से आपके हाथ आए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब अपने हाथों को पूरा घुमा लीजिए, एक बड़ा सर्कल बनाते हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अपोजिट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आइए सूर्य नमस्कार करते हैं। उसके बाद कुछ अभ्यास बैठ के करेंगे। सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास होंगे। सबसे पहले हम लोग प्रणाम आसन से स्टार्ट करेंगे। आइए सूर्य नमस्कार करने से पहले एक बार सूर्य भगवान का नमन कर लेते हैं। ओम सूर्याय नमः। प्रणामासन, हस्तोत्तानासन, पादहस्तासन, अश्वसंचालन आसन, पर्वतासन, साष्टांग आसन, भुजंगासन, पर्वतासन,
पशु संचालन आसन, पादहस्तासन, हस्तोत्थानासन, प्रणाम आसन। ये हमारे 12 अभ्यास है। आइए अब काउंटिंग के साथ करते हैं, थोड़ा सा जल्दी करेंगे। 2 से 5 सेट आप प्रतिदिन कीजिए। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक बार और करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आइए बैठ जाते हैं, बैठ के कुछ अभ्यास करेंगे। बैठ के अपने पैरों को खोल लीजिए और थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए। रिलैक्स करने के बाद थोड़ा अपने पंजों को स्ट्रेच कीजिए, स्ट्रेट। वापस लाइए पीछे की तरफ और खींचिए जितना आप खींच सके। आपके घुटने स्ट्रेट रहेंगे और आप अपने पंजों को खींचेंगे पीछे की तरफ। फिर आगे की तरफ लेके जाइए, वापस आगे, वापस आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे। थोड़ा सा खोल लीजिए पैर को और पंजों को पूरा राइट की तरफ लेके जाइए ऐसे। फिर अंदर की तरफ लाके बंद कीजिए जितना हो सके। फिर पूरा बाहर की तरफ खोलिए, फिर अंदर की तरफ लाके बंद कीजिए जितना। बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर। अब थोड़ा घुटने पर जोर लगाइए, घुटना आपका जमीन की तरफ पूरा लगे, इतना जोर लगाइए घुटने के ऊपर। रिलैक्स, फिर लगाइए और होल्ड कीजिए। रिलैक्स, एक बार और। जब आप घुटने पर जोर लगाते हैं तो आपका पैर पूरा स्ट्रेट हो जाएगा और जमीन के बीच में और घुटने के बैक साइड में गैप नहीं रहेगा। देखिए पसीना टप टप गिर रहा है, आपका भी पसीना गिरना चाहिए। एक पैर उठा के पंजा लेफ्ट वाले जगह पे रखिए और हाथ से घुटना पकड़िए और नीचे की तरफ फोर्स लगाइए। फिर ऊपर की तरफ, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। अब पैर को पूरा ऊपर उठा लीजिए दोनों हाथों में और रोटेट कीजिए। राइट साइड में पूरा लेके आइए, जितना आप खोल सके उतना खोलिए। फिर वापस लेफ्ट की तरफ लेके आइए, जितना बंद कर सके उतना बंद कीजिए। पूरा पैर खोलिए, पूरा बंद कीजिए। अब हम दूसरे पैर से करेंगे। दूसरा पैर उठा के जगह पे रखिए और सेम प्रक्रिया कीजिए। घुटने से फोर्स लगा के नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ लेके आइए। नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे
ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर। पैर उठा लीजिए और पूरा घुमाइए। दोनों पैर खोल लीजिए और हाथों को पीछे रखिए और थोड़ा फोर्स लगा के अपनी बॉडी को टिल्ट ऐसे कर लीजिए पीछे की तरफ और पैर खोलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग करेंगे चक्की आसन। चक्की आसन के लिए दोनों हाथ को लॉक कर लीजिए और अपने हाथ को आगे की तरफ लेके आइए, पंजे प्रेस कीजिए, फिर वापस पीछे की तरफ लेके आइए। चलिए करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट डायरेक्शन में कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब थोड़ा पैर खोल लीजिए। पैर खोलने के बाद हम लोग करेंगे स्थिर कोणासन। स्थिर कोणासन के लिए राइट हैंड को उठा के लेफ्ट के टो पे रखिए और जो लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ हवा में रहेगा, पीछे की तरफ और फिर देखेंगे। आइए इसको करते हैं 50 बार कम से कम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। थोड़ा रिलैक्स कीजिए और पैर खुले ही रखिए। इसके बाद हम लोग करेंगे पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन के लिए पैर खुले रहेंगे और आप अपने हाथ से अपने अंगूठा या पंजा पकड़ेंगे और अपना सर, अपना माथा घुटने के नज़दीक लाएंगे। जितना आप ला सकते हैं उतना नज़दीक लाइए और घुटने से अपना सर लगाने का प्रयत्न कीजिए। अगर नहीं ला पा रहे हैं तो जितना ला पा रहे हैं उतना लाने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे अभ्यास करने से आपका अभ्यास पूरा होने लगेगा। जब आप नीचे की तरफ ले आएंगे तो सर ला के होल्ड कीजिएगा, जितना आप होल्ड कर सकें। आइए करते हैं और कपालभाति भी करते रहिएगा। कीजिए, अच्छा कर रहे हैं। सर लगाने का प्रयत्न कीजिए और कपालभाति कीजिए। एक बार और करेंगे।
बहुत अच्छा। अभी बटरफ्लाई करते हैं। जब आप योग करने लगते हैं, जब आप योगमय हो जाते हैं, तो शारीरिक कसरत के अलावा आपका आहार भी अच्छा हो जाता है, आपके विचार भी अच्छे हो जाते हैं, आपकी वाणी भी अच्छी हो जाती है। जब आपका आहार अच्छा होगा तो आपका स्ट्रक्चर अच्छा होगा। जब आपका विचार अच्छे होंगे, जब आपकी वाणी अच्छी होगी, तो आपका कैरेक्टर अच्छा होगा। योग करने से आपको अच्छा स्ट्रक्चर मिलेगा, आपको अच्छा कैरेक्टर मिलेगा। जब आपका अच्छा कैरेक्टर होगा, जब आपका स्ट्रक्चर अच्छा होगा, जब आप शारीरिक रूप से फिट होंगे, तो उस समय आप आपको ग्रो करने से कोई रोक नहीं सकता। आपकी ग्रोथ निश्चित है। जिस एरिया में भी करेंगे आप, आपको ग्रोथ जरूर मिलेगी, क्योंकि आपका कैरेक्टर अच्छा है, स्ट्रक्चर अच्छा है, वाणी अच्छी है, विचार अच्छे हैं। तो योग की महिमा बहुत बड़ी है। योग से आपको सब कुछ मिलेगा। अच्छा स्वास्थ्य, शरीर, धन, सब आपको मिलेगा। योग प्रतिदिन कीजिए, योग को अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। आइए अब हम लोग कुछ और अभ्यास करते हैं। वक्रासन करेंगे। वक्रासन के लिए अपना राइट पैर उठा के ऐसे खड़ा कर लीजिए, लेफ्ट पैर को पूरा नीचे की तरफ ले आइए और राइट हैंड पीछे की तरफ लाइए। लेफ्ट हैंड उठा के राइट के पीछे से होते हुए लेफ्ट के अंगूठे घुटने को पकड़ेंगे और पीछे की तरफ देखेंगे, कपालभाति करेंगे। जिनको मोटापा है, डायबिटीज है, पेट से संबंधित कोई भी रोग है, उनके लिए ये अभ्यास बहुत ही लाभदायक है। कपालभाति करते रहिए। साइड बेंड करते हैं। अब इसी अभ्यास को हम दूसरे पैर से करेंगे। पहले हमने राइट से किया था, अब हम लेफ्ट से करेंगे। लेफ्ट पैर ऊपर उठा लीजिए और लेफ्ट हैंड पीछे की तरफ जाएगा। राइट हैंड को उठाते हुए लेफ्ट के पीछे से लेके जाइए और राइट का घुटना पकड़िए, पीछे की तरफ देखिए और कपालभाति कीजिए। आपका पहले से बेटर होने लगा है आंटी, काफी होने लगा। पहले नहीं होता था ना ये।
बेटर। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि अगर हम अभ्यास पर निरंतर करेंगे तो ये सारे योग आप आराम से करने लग जाएंगे। आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है प्रतिदिन, जितना आप करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी आपकी आती जाएगी और एक दिन सारे अभ्यास आप बड़ी आसानी से करने लगेंगे। बस ध्यान रखिए कि आपको निरंतर करना है, प्रतिदिन करना है। जैसे आप अपना भोजन खाते हैं प्रतिदिन बिना स्किप किए, वैसे ही हमें ये मानना है कि ये भी हमारे लिए एक भोजन ही है, हमारे शरीर के लिए एक भोजन है ये, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मेडिसिन फ्री लाइफ के लिए, अपने स्ट्रक्चर को सही करने के लिए, अपने कैरेक्टर को सही करने के लिए। प्रतिदिन सुबह उठते ही सबसे पहला काम हमें योग करना है। और योग आप सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें, आप लोगों को भी कराएं, लोगों को भी बताएं कि योग के क्या फायदे हो रहे हैं। आइए आप करते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन के लिए यूं बैठिए, लेफ्ट पैर को अपने नीचे नीचे की तरफ ले आइए और राइट पैर को ऊपर उठा लीजिए और राइट पैर के पीछे से अपने लेफ्ट हैंड को लेके जाइए और अपना एंकल को पकड़िए। देख लीजिए। अब वो वाला हाथ, जो आपका हाथ आपने, वो पीछे की तरफ लेके जाइए, वो वाला। जो पैर खड़ा है ना उसका हाथ पीछे जाएगा, वो हाथ पीछे जाइए। हाँ, यस, ये ट्राई कीजिए। आप गलत कर रही हैं, आप गलत कर रही हैं। वो हाथ पीछे की तरफ लेके जाइए। हाँ, यस। अब घुटने के पीछे से, घुटने के पीछे से। हाँ। हाँ, खिंचाव हो रहा है, कोई नहीं, थोड़ा सा कम कर लीजिए और पीछे की तरफ देखेंगे, कपालभाति करेंगे। आप 1 महीने से मेरे साथ जुड़े हुए हैं आप लोग, आप लोगों को जिनको भी जो फायदा हो रहा है, आप लोगों को बताइए, आप मुझे बताइए कि आपको क्या फायदा हो रहा है, ताकि उससे और लोग भी प्रेरित हो सकें। और लोग भी प्रेरित होंगे, वो लोग भी आएंगे। मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं कि उनको योग प्रतिदिन करना होता है, शाम को डेली बोलेंगे कि मुझे योग करना है, कल से मैं आऊँगा, बट वो लोग फिर नहीं आते हैं सुबह, बिकॉज जो नींद है वो नींद में गिर जाते हैं और उससे निकल नहीं पाते हैं बाहर सुबह के टाइम में। मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ 3 से 5 दिन नींद को त्यागिए, अपनी नींद को बेच दीजिए। सिर्फ 3 से 5 दिन, आप देखिएगा नींद अपने आप ही खुलने लग जाएगी। स्वामी जी एक बहुत अच्छा गीत गाते हैं कि निद्रा बेच दूं कोई ले तो। वो एकदम सटीक है उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा सोते हैं और आलस्य में घिरे होते हैं। अपनी नींद को बेच दीजिए और उसको अच्छे कर्म में लगाइए। सुबह उठिए, योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ध्यान कीजिए, सही खान पान लीजिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। मेरे साथ करते रहिए। मैं बोल रहा हूँ इसलिए मैं थोड़ा आगे की तरफ देख रहा हूँ, परंतु ये अभ्यास करते समय आप पीछे की तरफ देखेंगे और कपालभाति करते रहेंगे।
ये साइड चेंज करते हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे गौमुखासन। गौमुखासन के लिए क्या करना है, अपने लेफ्ट पैर पे बैठना है और राइट पैर को लेफ्ट के ऊपर से लेके जाएंगे और गौमुख की आकृति बनाएंगे अपने पैरों से। और उसके बाद जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर की तरफ जाएगा और उसके बाद दूसरा हाथ से दोनों हाथ को पकड़ लेंगे। गौमुखा आसन करते समय एक चीज़ याद आ गई मुझे, वो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। जो लोग मेरे साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़ रहे हैं उनके लिए भी, जो आप लोग मेरे सामने बैठे हैं उनके लिए भी। योग कराते कराते मुझे एक प्रेरणा मिली है कि मैं गौ सेवा से भी जुड़ना चाहता हूँ। अभी गौ सेवा से जुड़ने के लिए हम लोग एक गौ सेवा ट्रस्ट फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं। अभी कुछ ही समय में उसकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 3 से 6 महीने के अंदर हमारे पास गौ सेवा का फाउंडेशन भी एक रजिस्टर हो जाएगा। उसमें हम लोग गाय का संरक्षण करेंगे और गाय की सेवा करेंगे। ऐसा एक प्रयत्न हमने स्टार्ट किया है। आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करें कि हम अपने इस मिशन में थोड़ा सक्सेस ला पाएँ। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों का भी सहयोग रहेगा तो हो सकता है मैं इस कार्य को थोड़ा जल्दी कर पाऊँ। मैं ये सामाजिक कार्य के साथ साथ मैं फुल टाइम जॉब भी करता हूँ, इसलिए मेरे पास समय बहुत लिमिटेड रहता है। सुबह के समय योग करवाऊँगा और सुबह और शाम के समय ही मैं गौ सेवा भी करवाऊँगा। बाकी दिन भर का समय मुझे अपने जॉब को देना पड़ता है, जिससे मेरा पारिवारिक जीवन चलता है, तो मैं उसको इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। सामाजिक कार्य मैं अपने खाली समय में कर पाऊँगा, इसलिए मुझे आप लोगों के सहयोग की भी आवश्यकता होगी। अगर आप कुछ समय दे पाएंगे तो वो भी बहुत लाभप्रद होगा मेरे लिए और इस ट्रस्ट के लिए जो मैं सेवा भाव से जिसका रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहा हूँ।
आइए अब इसको दूसरी साइड से कर लेते हैं। राइट पैर पे बैठेंगे और लेफ्ट को ऊपर की तरफ लेके आएंगे। फिर उसके बाद लेफ्ट पैर ऊपर है तो आपका लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ जाएगा और पीछे की तरफ से आके दोनों हाथ को पकड़ लेंगे, लॉक कर लेंगे और कपालभाति करेंगे। अगर हाथ पूरे नहीं पकड़े जा रहे हैं तो जैसे ये भैया कर रहे हैं आप इनकी तरफ भी कर सकते हैं। आप एक कपड़ा ले लीजिए, आप इस कपड़े को पूरा खोल लीजिए और यूं करके पकड़ लीजिए और इस कपड़े को ही पकड़ के खींचिए। धीरे धीरे क्या होगा कि आप आराम से इस अभ्यास को कर लेंगे। दोनों हाथ लॉक नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, कम से कम कपड़े से आप पकड़ के आप खींच पाएंगे अपने हाथ को। धीरे धीरे कोशिश कीजिएगा तो ये दोनों हाथ आप पकड़ने लगेंगे। राइट हैंड को पकड़ना इजी होता है और लेफ्ट हैंड को पकड़ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जब आप लेफ्ट हैंड से कर रहे होते हैं तो थोड़ा समय लगेगा कि आप लेफ्ट हैंड को पकड़ पाएँ, परंतु जब राइट हैंड थोड़ा ईजिली पकड़ा जाता है। जब आपका लेफ्ट हैंड ऊपर होगा तो उसको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसके बाद हम लोग करेंगे मंडूक आसन। मंडूक आसन के लिए क्या करना है, अपने दोनों पैर पे वज्रासन में बैठिए। वज्रासन में बैठने के बाद अपनी नाभि पे अपनी हथेलियां लगाइए एक के ऊपर एक और पेट पूरा अंदर। श्वास बाहर करते हुए आप आगे की तरफ झुकेंगे और सामने देखेंगे। जब आप इतना कर लें इसके बाद आप कपालभाति कीजिए और इसे लंबा करने का प्रयत्न कीजिए। 1-2 मिनट आज तक लेके जाएंगे। कपाल मंडूक आसन के अपने अप्रतिम लाभ हैं। पेट से संबंधित जो भी रोग है वो सारा धीरे धीरे अपने आप ही कट जाएगा। आइए करते हैं कपालभाति के साथ। जो हम गौ सेवा फाउंडेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम अभी हमने सोचा नहीं है। तो जो लोग मेरे साथ वीडियो के माध्यम से जुड़ रहे हैं, अगर आपके पास कोई अच्छा सजेशन है नाम का तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। जो आपको उपयुक्त अच्छा नाम लगता हो हम उस पर विचार करेंगे और अगर आपका नाम सेलेक्ट होता है तो आपको बताएंगे भी कि, और आपको कुछ इनाम भी देंगे। इसके बाद हम लोग करेंगे मंडूक आसन का दूसरा प्रकार। दूसरे प्रकार के लिए क्या करना है देखिए मुझे, आप वज्रासन की स्थिति में बैठिए और दोनों मुट्ठियां बंद कीजिए। मुट्ठियां बंद करने के बाद नाभि के अपने आजू बाजू रखिए और श्वास पूरी बाहर कीजिए
पेट पूरा अंदर की तरफ जाएगा और नीचे आके होल्ड कीजिए। जितना आपसे होता है उतना कीजिए, धीरे धीरे ये अभ्यास होने लगेगा। जोर जबरदस्ती मत कीजिए, आप आराम आराम से कीजिए, ये अभ्यास अपने आप आपके होने लगेंगे। जब मैंने प्रारंभ में से स्टार्ट किया था तो मैं एकदम झुक नहीं पाता था, ऐसे पकड़ के इतना ही कर पाता था, और इससे ज्यादा करता था तो सर में दर्द होता था। परंतु धीरे 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 करते मैं इस अभ्यास पूरी तरीके से कर पाता हूँ। तो आप ये कभी भी कंपेयर मत कीजिए कि मैं कर पा रहा हूँ आप नहीं कर पा रहे हैं। आप निरंतर अभ्यास कीजिए, आप भी कर पाएंगे। ये किसी के लिए भी संभव है, असंभव बिल्कुल नहीं है ये। परंतु एक दिन में नहीं होगा, आपको निरंतर अभ्यास करने पड़ेंगे, अभ्यास करने से हो जाएगा। और आज मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो लोग मेरे साथ इस मिशन में जुड़ रहे हैं, योग कर रहे हैं, योग करवा रहे हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं, जिससे हम लोगों को स्वास्थ्य प्रदान कर रहे हैं। और YouTube पे हमने 3 तारीख को जो योग पोस्ट किया था वो तकरीबन 1800 लोगों ने देखा है, और तकरीबन 100 घंटे तक लोगों ने उसे देखा है, सराहा है। इसका मतलब ये है कि आप जो लोग भी योग कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, आप भी उसका लाभ उठा रहे हैं। आप निरंतर करते रहिए योग और करवाते रहिए। और आप मुझे कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं, आपको कोई कुछ जानना हो, कुछ आपकी क्वेरीज हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपना हर संभव प्रयास करूंगा उसको आंसर करने के लिए। आइए एक बार और करते हैं इसी अभ्यास को। अंगूठा बंद कीजिए और फिर से कीजिए। 1-2 मिनट से लेके 5 मिनट तक करना है। इसके बाद इसका एक तीसरा प्रकार करेंगे। उसके लिए अपनी दोनों हथेलियों में अपने पेट को पकड़ लेंगे। देखिए ऐसे कर लेते हैं और दोनों हथेलियों में अपने पेट को पूरा पकड़ लेंगे, और उसके बाद नीचे झुक जाएंगे और श्वास लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे, कपालभाति करते रहेंगे। अगर ये आपसे नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, आप मंडूकासन का पहला प्रकार और दूसरा प्रकार भी कर सकते हैं। ये धीरे धीरे जब आपका मोटापा कम हो जाएगा, पेट की चर्बी थोड़ी कम हो जाएगी, तो ये आराम से होने लगेगा। इसके बाद हम लोग करेंगे शशकासन। शशकासन तो चाइल्ड पोज भी बोलते हैं। बच्चे, आप कई बार देखेंगे छोटे बच्चे जो होते हैं वो घर पे बड़ी आसानी से इस अभ्यास कर लेते हैं। इसको चाइल्ड पोज भी बोलते हैं, और इस अभ्यास का नाम शशकासन ही है। आप आराम से लेट जाइए, अपने सर को जमीन से लगा दीजिए। वो वज्रासन की स्थिति में लेटना है। जैसे वज्रासन है, उसके बाद बॉडी को जमीन से लगा दीजिए और कपालभाति करते रहिए।
जैसे हमें मंडूक आसन में लाभ मिलता है पेट के लिए, वैसे ही इस अभ्यास पे भी आप अपने पेट को पूरा दबा रहे होते हैं। आप पेट के हमारे जितने भी अंग हैं उनको एक्टिवेट कर रहे होते हैं। और जब कपालभाति करते हैं तो आपके सारे अंग एक्टिवेट हो रहे होते हैं। तो इसको आप लंबा कीजिए, 1 मिनट से लेकर 5-10 मिनट कीजिए। मेरा प्रतिदिन यही जोर होता है आपके लिए कि आप जो भी अभ्यास करें लंबा करें। लंबा करने से ही आपको पूरा लाभ मिलेगा। अगर अभ्यास आपने छोटे किए होंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। मैं कई सारे वीडियोस देखता हूँ जो यूट्यूब पे होते हैं, जो 1 मिनट, आधा मिनट में आपको सारे अभ्यास बता देते हैं, परंतु आधा मिनट और 1 मिनट करने से कुछ भी नहीं होगा। वो वीडियोस जो बनते हैं, जो रील्स जो बनती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने व्यूज बढ़ाने के लिए वो लोग करते हैं, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज मिल सके। परंतु उस अभ्यास को आपको रील देखते भी है तो आपको लंबा करना है। लंबा करेंगे तभी आपको फायदा मिलेगा। और मैं ये देखता हूँ लोग रील देखते समय मोटिवेट तो हो जाते हैं कि हाँ बहुत अच्छा करवा रहे हैं। 30 सेकंड में पतला होने का राज, 30 सेकंड में मैं पतला हो जाऊंगा, 30 30 सेकंड में मेरी डायबिटीज खत्म हो जाएगी, 30 सेकंड में मेरा फैटी लीवर खत्म हो जाएगा। तो ये एक असंभव सा कार्य है। 30 सेकंड में कुछ नहीं होगा, ये मैं लिख के देता हूँ। योग बड़ा करना पड़ेगा, रोग बड़े हैं तो योग बड़ा करना पड़ेगा। रोग भी कोई आपका एक दिन में नहीं आया है, कोई 30 सेकंड में नहीं आया है। रोग भी आपके आए हैं, आपने लंबे समय तक अपने शरीर को नेग्लेक्ट किया है, सही खान पान नहीं लिया है, सही योग नहीं किया है, व्यायाम नहीं किया है, वॉक नहीं की है, एक्सरसाइज नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ खाया है, गलत खाया है, जिसकी वजह से वो रोग आपके पास आए हैं। या तो मोटापा है, या डायबिटीज है, या फैटी लीवर है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, जो भी कुछ है वो हमारी अपनी गलती की वजह से आया है। जब रोग को आने में समय लगा है तो जाने में भी उतना ही समय लगेगा, बल्कि हो सकता है कम समय लगे। अगर आपने सही योग किया है, सही खान पान लिया है, तो समय कम लगेगा और रोग वापस चले जाएंगे। इसके बाद हम लोग करेंगे योग मुद्रासन। योग मुद्रासन के लिए हम लोग पद्मासन में बैठ जाइए या सुखासन में बैठ जाइए, और दोनों हथेलियों को अपनी नाभि पे रखिए और पूरा नीचे की तरफ झुकने का प्रयत्न कीजिए। अपना माथा जमीन से लगाने का प्रयत्न कीजिए या ठुड्डी जमीन से लगाने का प्रयत्न कीजिए। जितना हो पाए उतना कीजिए और कपालभाति करते रहिए। मैं योग कराते कराते इतनी बातें इसलिए बोलता हूँ ताकि आप थोड़ा मोटिवेट हो पाए। जो लोग मेरे साथ वीडियो के माध्यम से जुड़ रहे हैं वो लोग मोटिवेट हो पाए, जो लोग मेरे साथ कर रहे हैं वो मोटिवेटेड रहें। आप मोटिवेटेड हैं तभी आप यहाँ आ रहे हैं, परंतु आप मोटिवेटेड रहें और लोगों को भी मोटिवेट करें, ताकि वो लोग भी स्वस्थ जीवन पा सके। स्वस्थ जीवन हमारा अधिकार है, जो आपको जन्म के समय ही मिला है। वो अधिकार हमारा कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए।
इसके बाद हम लोग करेंगे पे, पेट के बल लेट के मकरासन करेंगे और भुजंगासन करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे प्राणायाम की तरफ। आइए पेट के बल लेटते हैं। पेट के बल लेट के सबसे पहले हम लोग करेंगे मकरासन। मकरासन में दोनों हथेलियों पे अपना कभी ठुड्डी रखिए और एक एक पैर से यूं कीजिए। योग अभ्यास करने के बाद जब आप मकरासन करते हैं तो आपको थोड़ा रिलैक्सेशन भी मिल जाता है और आपका एक अभ्यास हो जाता है। ये अभ्यास उन लोगों के लिए बहुत लाभदायक है जिनको कमर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है। आपको कमर में दर्द है, इसके लिए ये अभ्यास आप घर पे नॉर्मली भी बैठे हैं, लेटे हैं, तो टीवी देख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तब भी आप ये अभ्यास आराम से कर सकते हैं। आप इस अभ्यास को 5-10 मिनट कर लीजिए, टीवी देखते देखते कर लीजिए, या कुछ नहीं कर रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, बुक सामने रख के भी ये अभ्यास कर लीजिए। और जो लोग दोनों पैर से कर सकते हैं, दोनों पैर एक साथ उठाइए और यूं कीजिए। इसके बाद हम लोग करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के लिए दोनों हथेलियों पे अपनी खुदी रखिए और ऊपर उठिए। जब आप ऊपर उठेंगे श्वास पूरा भर लीजिए और आपकी जो कोहनियाँ पूरी सीधी होंगी। फिर नीचे जाइए। आइए इसको 25 बार करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए। इसके बाद इसका एक और सेट करेंगे, 5 सेकंड का रिलैक्स कर लीजिए। फिर एक सेट और करते हैं इसका। भुजंग आसन हमें प्रतिदिन 100 करना है मिनिमम। आइए एक बार और करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। रिलैक्स। अब भुजंग आसन का एक और प्रकार है जिसमें आप अपनी हथेलियों को अपने कंधे के अगल बगल में रखेंगे और अपनी अपर बॉडी को लिफ्ट करेंगे और ऊपर जाके सांस भर के होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Relax. इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं प्राणायाम की ओर। प्राणायाम करने के लिए आइए बैठते हैं और कपालभाति से स्टार्ट करेंगे, फिर हम आज के सारे प्राणायाम करेंगे। आइए कपालभाति करते हैं। कपालभाति हम 2 मिनट से 5 मिनट तक हमें प्रतिदिन करना चाहिए। जिनके रोग बड़े हैं उनको प्राणायाम कम से कम आधे घंटे से 1 घंटे प्रतिदिन करना चाहिए मिनिमम। आइए अभी हम लोग सिंबॉलिक रूप में 2 मिनट तक कपालभाति करते हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में आप श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। मध्यम गति से या सामान्य गति से कीजिए। बीपी वाले बिल्कुल इसे सामान्य गति से करेंगे। आइए मैं मध्यम गति से करता हूँ, आप अपनी गति का चयन अपनी शक्ति के अनुसार करेंगे। हाँ, थक जाएं, रुक जाएं, फिर थोड़ा विश्राम करके फिर इसे दोहराइए। 1-2 मिनट से लेके 5 मिनट तक भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। आइए फिर से करते हैं।
भस्त्रिका प्राणायाम के बाद हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम 2 मिनट करेंगे, आप इसे 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं। अनुलोम विलोम के लिए राइट नोस्ट्रिल बंद कीजिए, लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस भरिए, होल्ड कीजिए और धीरे धीरे राइट से छोड़ दीजिए। इसे दोहराइए। अब राइट से लीजिए, होल्ड, अब लेफ्ट से छोड़ दीजिए। आइए करते हैं। अब इसी अभ्यास में श्वास भरेंगे और दोनों नॉस्ट्रल को बंद करेंगे और श्वास छोड़ने का प्रयत्न करेंगे। 10 बार इसको करेंगे, फिर श्वास छोड़ देंगे, फिर एक बार और दोहराएंगे। छोड़ दीजिए, एक बार और। इसके बाद हम लोग करते हैं बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में श्वास पूरा बाहर निकालिए और 30 सेकेंड तक होल्ड कीजिए। ज़्यादा कर सकते हैं तो 35-40 सेकेंड तक होल्ड कीजिए। इसके बाद हम लोग करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में आप अपना गला खींच के रखिए, टाइट रखिए और श्वास भरिए एक ध्वनि के साथ और 1 मिनट के लिए इसे होल्ड कीजिए श्वास अंदर भर के। इसके बाद हम लोग करते हैं भ्रामरी और उद्गीत। भ्रामरी के लिए अपने 3 उंगलियों से आंख को बंद कीजिए और
कान को बंद कीजिए और एक भौरे की तरह गुंजन करेंगे। इसके बाद हम लोग करेंगे उद्गीत। उद्गीत में श्वास भरिए और ओम ध्वनि का उच्चारण कीजिए। इसके बाद अपनी हथेलियों को आपस में रब कीजिए और एक एनर्जी जनरेट कीजिए और उस एनर्जी को अपनी पूरी बॉडी में प्रवाहित कर दीजिए। और हाथ जोड़ लीजिए और अपने अपने गुरुदेव का, अपने अपने भगवान जी का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हमें इतना सुकून दिया है, क्योंकि जिसमें कि हम अपना पूरा योग कर पाए। इतना सामर्थ्य दिया है उन्होंने, जिससे कि हम पूरा अपने 1.5 घंटे का योग अभ्यास कर पाए। अपने अपने गुरुदेव का, भगवान जी का धन्यवाद और आप सभी लोगों का भी धन्यवाद जिन्होंने मेरा साथ पूरे 1.5 घंटे तक दिया है। आप सभी का धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मैं ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। धन्यवाद। जो लोग मेरे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, आप आपके लिए आज एक चैलेंज है। आप मेरे साथ शीर्षासन कीजिए और अपना वीडियो मुझे भेजिए। वीडियो भेजने के लिए ईमेल आईडी आपको स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ। इस ईमेल आईडी पे अपना वीडियो भेजिए। आप खुद कीजिए और कुछ लोगों को भी कराइए, उनके साथ मुझे अपना वीडियो भेजिए और आपका वीडियो मैं अपने चैनल पे दिखाऊंगा। देखिए, शीर्षासन करने के लिए ये करना है, आपको अपनी बॉडी को पूरा लिफ्ट करना है और ऊपर उठा देना है। ये आप 1 मिनट तक कीजिए और कुछ लोगों को भी करवाइए अपने साथ, उन लोगों का भी वीडियो भेजिए। मैं अपने चैनल पे आपका वीडियो दिखाऊंगा। आप भी योग कीजिए और लोगों को योग करवाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
ये है आज का चैलेंज आप सभी लोगों के लिए। धन्यवाद।